नमस्कार, स्वागत आपका अनादि विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज अनादि विशेष का मुद्दा है पुलिस की लाठी किसके साथ, देशभक्ति जनसेवा। ये मध्य प्रदेश पुलिस की स्लोगन है। लेकिन बीते कुछ दिन में पुलिस की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। जनता के बीच से बार बार यही सवाल उठ रहा है कि आखिर मध्य प्रदेश की पुलिस किसके साथ खड़ी है, पुलिस आखिर किसकी सेवा में जुटी हुई है, गरीब, निर्दोष, पीड़ितों और मजबूरों के साथ या फिर दबंग आरोपियों, रईसजादों के साथ। क्योंकि बीते कुछ दिनों की घटनाओं ने पुलिस की कार्यशैली को देशभक्ति जनसेवा से बिल्कुल उलट प्रस्तुत किया है। फिर चाहे बात बसपा विधायक के हत्यारे पति की गिरफ्तारी में बरती गई लापरवाही की जाए, या ग्वालियर में दुष्कर्म पीड़िता की थाने में पिटाई करने की घटना हो, भोपाल और रीवा में भी पुलिसकर्मियों की हरकत ने पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो पुलिस की लाठी किसके साथ, हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे सिचुएशन को समझने के लिए आपको इस रिपोर्ट को इत्मीनान से देखना चाहिए। देखिए, इन 4 तस्वीरों से यह पता चलता है कि मध्य प्रदेश पुलिस देशभक्ति जनसेवा के अपने स्लोगन में कितनी तत्परता से कार्यरत है और पुलिस कैसे लाचार लोगों की सेवा कर रही है। अब इसे सेवा कहें या बर्बरता, लापरवाही या तो गैर जिम्मेदाराना रवैया, क्योंकि इन दिनों मध्य प्रदेश की पुलिस का कुछ ऐसा ही चेहरा देखने को मिल रहा है। प्रदेश की पुलिस मजबूर और पीड़ितों के साथ नहीं बल्कि हत्यारों और आरोपियों के साथ खड़ी नजर आ रही है। जैसे दमोह में कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के मामले में फरार बसपा की दबंग विधायक रामबाई के पति को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, मध्य प्रदेश पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने 5 टीमों का गठन भी किया, बावजूद इसके रामबाई के पति गोविंद सिंह को गिरफ्तार करने में असफल साबित हुई और बाद में गोविंद सिंह ने भिंड में सरेंडर कर दिया। पुलिस की लापरवाही की ऐसी ही घटना ग्वालियर में भी सामने आई, जहां पुलिस कर्मियों ने दुष्कर्म के आरोपियों को बचाने की पुरजोर कोशिश की। इतना ही नहीं, पुलिस कर्मियों ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता और उसके परिजन के साथ थाने में मारपीट भी की। पुलिस का कुछ ऐसा ही चेहरा राजधानी भोपाल में भी देखने को मिला, जहां कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन में हजारों लोग घूमते दिखे, जिन्हें पुलिस ने कुछ भी नहीं किया और वीकेंड लॉकडाउन में तालाब में नहा रहे बच्चों का अर्धनग्न अवस्था में जुलूस निकाल दिया। इतना ही नहीं, बच्चों का वीडियो बाकायदा सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया। रीवा पुलिस की हरकतें भी कुछ कम नहीं है। रीवा पुलिस ने प्रेमी युगल के साथ शर्मनाक बर्ताव किया। यहाँ प्रेमी के साथ बस में संदिग्ध हालत में मिली युवती को पहले तो पुलिस ने अपशब्द कहे, उसके बाद युवती को अर्धनग्न अवस्था में ही थाने ले गए। ये 4 तस्वीरें जो लोगों के सामने आईं, जिन्होंने पुलिस की छवि को धूमिल कर दिया है और पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। हालांकि कोरोना काल में पुलिस कर्मियों की कुछ अच्छी तस्वीरें भी देखने को मिली। पुलिस मजबूर लोगों की मदद करती भी नजर आई, लेकिन इन तस्वीरों ने पुलिस की सारी अच्छाई को पीछे छोड़ दिया है। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि अपनी इस छवि को सुधारने के लिए पुलिस क्या कुछ करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो पुलिस की लाठी किसके साथ, ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन दिनों कुछ घटनाएं सामने आ रही हैं, वो ये बताती हैं कि पुलिस जिनके साथ घटनाक्रम हुआ है या जो विक्टिम है, चाहे वो दुष्कर्म पीड़िता हो या कोई ऐसी महिला या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कोई दोष नहीं है, जिसका कोई गंभीर क्राइम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने उसको ऐसी सजा दी जिसके बाद वो कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। फिर चाहे आप भोपाल की घटना ले लीजिए, वो नाबालिग छोटे छोटे बच्चे, उनको अंडरवेयर में पूरे भोपाल में घुमाया गया, उनका जुलूस निकाला गया नंगे पैर। क्या गलती थी उनकी? वो वीकेंड में तालाब में नहाने ही तो गए थे, किसी के साथ दुष्कर्म नहीं किया था, किसी के साथ चोरी नहीं की थी, डकैती नहीं की थी उन्होंने, ना ही कोई बड़ा ऐसा क्राइम कर दिया था जिसकी वजह से पुलिस को उन्हें इतना बड़ा सजा देनी पड़ी, उनका जुलूस निकालना पड़ा।
जुलूस जानते हैं पुलिस किनका निकालती है, जानते ही होंगे आप। बड़े जो क्रिमिनल्स होते हैं जिनको सरेराह जुलूस निकालकर ये बताने की कोशिश की जाती है कि इनका कोई खौफ जनता में हो तो वो खत्म हो जाए, क्योंकि पुलिस के शिकंजे में ये जो गुंडे हैं या ये जो ऐसे मुजरिम हैं जो समाज में खौफ पैदा करते हैं, घटनाएं करते हैं, उनको कहीं ना कहीं जनता के सामने लाकर उन्हें ये बताया जाए कि किसी तरह का खौफ नहीं है, पुलिस का यहाँ पर खौफ होना चाहिए, पुलिस का मेन रोल है जनता की रक्षा में। लेकिन यहाँ उल्टी तस्वीर है, जो मासूम, जो मजलूम, जो नाबालिग बच्चे हैं उन पर पुलिस अपना डंडा चलाती है, या यूं कहें कि अपना जो रौब है वो दिखाती है। ऐसी ही घटना ग्वालियर में भी सामने आई थी, जब बच्ची दुष्कर्म पीड़िता, उसका परिवार थाने में पहुंचा रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो रिपोर्ट तो बाद में उनके साथ मारपीट हुई है, और वहां उस वक्त सीसीटीवी कैमरास भी बंद पड़े थे ताकि पूरा घटनाक्रम बाहर न जा सके। रीवा, जहां बच्ची बस में भले ही वो गलती कर रही थी, वो अपने प्रेमी के साथ थी, लेकिन क्या अधिकार है पुलिस के पास कि वो एक बच्ची जो अभी छोटी है उसकी जिंदगी बर्बाद कर दे? उसको उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे और उसको उसी अवस्था में उसका वीडियो बनाया जाता है, उसके साथ गाली गलौज की जाती है और उसे थाने ले जाया जाता है। और जो ग्वालियर का घटनाक्रम का जिक्र मैं कर रही हूं आपसे, जहां पर सीसीटीवी कैमरे भी बंद थे, वहां पर पुलिस अधिकारी मौजूद थी जो कि महिला थी, और महिलाओं के संवेदनशीलता के दावे हम कई करते हैं, लेकिन पुलिस सिस्टम में बैठी हुई महिलाएं अगर उनकी संवेदनशीलता मर गई है तो उनके बारे में क्या कहेंगे फिर आप? कई थानों में खुद जो सरकार में बैठे नुमाइंदे हैं या खुद मुख्यमंत्री महिला स्टाफ को अपॉइंट करने की बात करते हैं। जहां महिला स्टाफ नहीं होता वहां आप किसी भी महिला को, भले ही उसने किसी का मर्डर किया हो, किसी का कत्ल किया हो, बगैर महिला स्टाफ के आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते, ये कानून कहता है। लेकिन बावजूद उसके कहानी कुछ और है। चलिए, एडवोकेट प्रियल आनंद जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। प्रियल आनंद जी, बहुत स्वागत करती हूँ। आवाज मिल रही है आपको? प्रियल आनंद जी को आवाज मिल रही है? प्रियल आनंद जी लगता है हमारे साथ अभी नहीं है फोन लाइन पर। हम कोशिश करते हैं उनसे बात कर सकें और इस मामले को बताते हुए ये समझ सकें कि आखिर ऐसे पुलिस ऑफिसर्स या ऐसे पुलिसकर्मी जिन पर जो इस तरह के घटनाक्रमों को अंजाम दे रहे हैं, इस तरह की असंवेदनशीलता कर रहे हैं और उनकी असंवेदनशीलता किसी की जिंदगी बर्बाद कर रही है, तो क्या उन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उन पर कोई धाराएं नहीं लगानी चाहिए? प्रियल आनंद जी हमारे साथ एक बार फिर से बनी हुई है। प्रियल जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। थैंक्स पारुल। प्रियल जी, मैं पुलिस को लेकर बात कर रही हूं। आपने रिपोर्ट पे सुना ही होगा जो मैं अब तक कह रही थी, अलग अलग जगहों पर जिस तरह का पुलिस का चेहरा सामने आया है। फिर चाहे रीवा में बच्ची को बगैर कपड़ों के थाने ले जाना हो, ग्वालियर में दुष्कर्म पीड़िता के परिवार और उसकी मारपीट हो, उसके अलावा भोपाल का ही किस्सा ताज़ा तरीन, जहाँ नाबालिग बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे थे, तालाब में नहाने गए थे, उन्हें इस तरह से ट्रीट किया कि न जाने उन्होंने किसका रेप किया, किसके साथ उन्होंने उनका मर्डर किया या कौन सी डकैती की जो उनका जुलूस निकाला गया। फर्स्ट प्रायोरिटी, आपका रिएक्शन इस पर क्या कहता है? सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूंगी कि जहां तक हम एज अ जनता पुलिस को देखते हैं, वहां पे हम उनकी छवि हमारे समाज में हो या हमारी नजर में हो एज अ सेवियर होता है, जो समाज के हर हित और अहित को बचाना उनका एक दायित्व होता है जी। बट आज के समय में जो ये सारी चीजें देखने को मिल रही है, चाहे वो रीवा की घटना आप ले लें, जहाँ पे एक लड़की अपने प्रेमी के साथ संदिग्ध अवस्था में पाई गई हो, जो भी हो उसकी मंशा जो भी हो, वो उसकी अपनी एक पर्सनल जिंदगी है, उस पर कार्रवाई करना एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म आ जाता है। लेकिन जहां तक रही बात पुलिस की, वहां पे उस अवस्था में उनको एक हाफ कपड़ों में उठाना और उनके साथ गाली गलौज करना, ये कहाँ का एक, आप ये समझिए कि ये हितता कहाँ की है। समाज में इसका एक अलग ही पहचान दिया जा रहा है, समाज में इसकी वजह से एक अलग पहचान, एक अलग डेफिनेशन बन रही है। जो जनता के लिए, जो जनता से खड़े हैं, जो जनता के लिए खड़े हैं, आज जनता को, आज एक लड़की को उस अवस्था में उठाना और उस अवस्था से उसको सुरक्षित बाकायदा उनके घर तक पहुंचाना चाहिए। वहां पे पुलिस की ये हरकत बहुत ही शर्मसार है, बहुत ही ज्यादा शर्मसार है। एक बीइंग अ वुमेन, आज अगर हमारी
एक भी कहीं आज समाज में कई सारी घटनाएं होती है, लेकिन कई औरतों को आज कहीं ना कहीं किसी भी प्रॉब्लम और सिचुएशन अगर वो फेस करती हैं तो सबसे पहले वो डायल करती हैं, या तो वुमेन सेल या तो वो पुलिस स्टेशन डायल करती हैं। सबसे पहले उनको डायलिंग नंबर में उनको ये चीज आती है। लेकिन आज वो अपनी सुरक्षा के लिए अगर इस तरीके से सामने आकर के आज अगर पुलिस इस तरीके की हरकतें करेंगी तो आखिर समाज या आखिर कोई भी इंसान कहाँ जाएगा? बिल्कुल। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं मैडम कि जस्टिस से हर चीजों से उनका एक ताल्लुक जो है, उनका जो एक विश्वास है वो हटता चला जाएगा। बिल्कुल। एनसीआरबी के आंकड़े जब हम देखते हैं तो क्राइम रेट सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश का, स्पेशली विमेन्स क्राइम की हम बात करें तो जब जिम्मेदारों से पूछते हैं तो उनका कहना है कि सबसे ज्यादा हम एफआईआर करते हैं, कोई भी शिकायत हमारे पास आती है तो हम उसे रजिस्टर करते हैं, इसलिए हम ज्यादा दिखते हैं। अब ऐसे में सवाल ये, 3 सवाल है मेरे, मैं आपसे चाहूंगी कि उस पर आप थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए डिस्क्राइब करें। एक कि मामले में जब बिल्कुल ही पानी सर से ऊपर चला जाता है तो कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है। ऐसे में जब कहीं भी सुनवाई ना हो रही हो तो जनता या फिर जो विक्टिम है वो किसके पास जाए, कौन सी संस्था का दरवाजा खटखटा सकता है? और उसके अलावा मैं ये भी आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसे पुलिस वालों पर भी कोई धाराएं बनती हैं, कोई क्राइम या इस तरह का कोई क्राइम है या उनके लिए कोई धाराएं हैं? ये भी एक तरह का क्राइम ही है कि आपने नाबालिगों को इस तरह से बिन कपड़ों के दौड़ाया। और उसके अलावा अब आने वाले समय में ये इनमें से कितने युवा होंगे जो गिल्ट नहीं फील कर रहे होंगे, या कोई भगवान ना करे कोई बड़ा कदम उठा लें तो पुलिस पर भी इस मामले में कोई धाराएं बनती हैं? 3 बातें आपके सामने। पारुल जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि समाज में सबसे पहले कोई भी इंसान कोर्ट नहीं जाता है, कोई भी इंसान कोर्ट का दरवाजा सबसे पहले नहीं खटखटाता है। सबसे पहले कहीं से भी कोई भी कार्रवाई स्टार्ट होती है तो वो पुलिस स्टेशन से होती है। वो हर कार्रवाई सबसे पहले पुलिस से स्टार्ट होती है। आज हम समाज में हो या समाज से बाहर भी हो, लेकिन हर चीजें की एक सही नुमाइंदों में देखी जाए तो सबसे पहला फर्स्ट पेज होता है कि पुलिस आ करके रिपोर्ट बनाती है, आ करके अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। उसके बाद की जो कार्रवाई होती है वो होती है कोर्ट की कार्रवाई। सबसे पहला ये होता है कि अगर कोई इंसान अनसेफ फील कर रहा होता है तो उस समय वो सबसे पहले डायलिंग में पुलिस कॉल या पुलिस टोल फ्री नंबर डायल करते हैं। अगर आज के टाइम में आप महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में सबसे ज्यादा आज भी महिलाएं बहुत हद तक अनसेफ होती हैं, चाहे वो रात में बाहर निकले, चाहे वो दिन दहाड़े बाहर निकले, कुछ भी हो जाए। लेकिन आज महिलाएं जहां हम पुलिस या वुमेन हेल्पलाइन या टोल फ्री नंबर पे अगर हम डायल करते हैं और अगर इस ऐसे संदिग्ध हालत में हमें उठाया जाता है या लड़कियों को नाबालिग लड़कियों को उठा करके आप उनसे गाली गलौज करते हैं, आप एक तरीका नहीं करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, रीवा में जब पुलिस गई थी तो सबसे पहले जब उनको पहले पता चला था तो एज पर द लॉ सबसे पहले उनको वुमेन कांस्टेबल लेकर के जानी चाहिए थी, जो कि हुआ नहीं। एज पर द लॉ ये चीज बहुत ही ज्यादा गलत आप बोल सकती है या बहुत ही ज्यादा नीच किस्म की हरकतें हैं ये चीज। बिल्कुल, फिर वही बात आती है कि कहाँ है आपकी संवेदनशीलता? कानून के दाव पे पुलिस सभी को सिखाती है, लेकिन उसके बाद जब इस तरह की घटनाएं आती हैं तो सवाल तो खड़े होते हैं। मैडम, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रियल मैडम, दिलीप आर्य जी रिटायर्ड आईपीएस है हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। मैं दिलीप आर्य जी को शामिल कर लेती हूँ। प्रियल जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। प्रियल जी, लौटती हूँ आपके पास। दिलीप आर्य जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। नमस्कार। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी जो इन दिनों कुछ खबरें आ रही हैं जिसमें पुलिस का संवेदनशील चेहरा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि उल्टे पुलिस पर ही कहीं ना कहीं लोगों की उंगलियां उठ रही हैं, सवाल उठ रहे हैं। फिर आप रीवा की घटना की बात कर लीजिए, ग्वालियर की बात कर लीजिए, पहले दमोह विधायक के हस्बैंड जो हत्या मामला था उसमें देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामला था, उसमें अपराधी पाए जा रहे थे, आरोपी बनाए गए थे, उनको अरेस्ट करने की बात थी। पुलिस ने वहां पर भी थोड़ी सी लापरवाही दिखाई, कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा। उसके बाद अब ताज़ा मामला भोपाल का, जहां नाबालिग बच्चे उनको सड़कों पर दौड़ाया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो तालाब में नहाने गए थे वीकेंड के दिन, लॉकडाउन वाले दिन, संडे के दिन। आप कैसे देखते हैं, क्या पुलिस ठीक कर रही है ये सब? नहीं, ठीक तो नहीं कर रही, संवेदनशीलता दिखानी चाहिए जी। कुछ कर्मचारियों की और छोटे कर्मचारियों की इस तरह की अनुचित घटनाओं से पूरे समाज की चल खराब होती है। हमारी पुलिस ऐसी नहीं है। आपने पुलिस के और दूसरा रूप भी देखा होगा, जब बाढ़ में बच्चों को गोद में उठा के ले जा रही है या किसी प्रसव से पीड़ित प्रसव के लिए तत्पर महिला को अपनी खटिया पर लाद के पुलिस के सिपाही 5-5 मील चल के नहीं आ रहे।
या महिला सब इंस्पेक्टर अपने कंधे पर लेके महिला को बैठ ले जा रही है। ये भी तो पुलिस का मानवीय रूप है। बिल्कुल सर, उसको तो हम कुछ कर्मचारियों की अभद्रता के कारण कुछ कर्मचारियों की अभद्रता के कारण या उनके संस्कारों के कारण पूरे व्यवस्था को या पूरे पुलिस सिस्टम को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। अच्छे काम भी करती है, लेकिन उनकी वजह से ही तो कुछ लोग जो दोषी है बदनामी होती है और बदनामी हो रही है, उनको दंडित करना चाहिए, उनकी नालायकी को दंडित करना चाहिए। सर, क्या आप मानते हैं कि कुछ चेंजेस होने चाहिए सिस्टम में कि इस तरह से, हालांकि जब आजाद हुआ था भारत तो पुलिस तो वैसी की वैसी रही थी। अंग्रेज ने पुलिस का इस्तेमाल अपने सत्ता को भारतवासियों पर स्थापित करने के लिए किया था। तो अंग्रेज तो चले गए, सत्ता में सहयोग करने के लिए वही पुलिस बनी रही, उसका मूल आचरण नहीं बदला। काफी प्रयास लंबे समय से चल रहे हैं, हम लोगों ने काफी प्रयास किए हैं पुलिस के आचरण को सुधारने के लिए। काफी अंतर आया है, पहले से संवेदनशीलता बढ़ी है। बीच बीच में कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिसके कारण अपमानित होना पड़ता है और लांछित होना पड़ता है। यानी अभी भी आपको लगता है कि पुलिस हिटलर शाही रवैया अपना रही है आम जनता के साथ? नहीं, हाँ, तो मैं खुद IPS अधिकारियों को निंदा कर रहा हूँ। गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। आप मानते हैं कि कोई चेंजेस होने चाहिए सिस्टम में जिसके बाद इस तरह की हाँ, सिस्टम की चेंज के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। बहुत सारे ट्रेनिंग होती है कर्मचारियों की, चाहे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजेस में हो, पुलिस ट्रेनिंग स्कूलों में हो या एकेडमी में हो, सब जगह संवेदनशीलता के बारे में लगातार अधिकारी प्रयासरत हैं। पुलिस को और संवेदनशील बनाया जाए, समाज के प्रति सापेक्ष बनाया जाए, समाज के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए, प्रयास हो रहे हैं। बिल्कुल, आपने देखा होगा कभी कभी एक सब इंस्पेक्टर का ट्रांसफर होता है तो पूरा मोहल्ला उसको रुकवाने के लिए प्रयास करता है। वो यही आचरण है। मुझे याद है 92 में जो भोपाल में दंगे हुए थे तो एक सब इंस्पेक्टर के लिए वो इतना संवेदनशील था जो उसने पता लगाया कि जो दंगा प्रभावित क्षेत्र है उसमें कई ऐसे किस्से हैं जब हम पुलिस को तारीफ ही करते हैं, सैल्यूट करते हैं। बच्चों को दूध दिया लेकर के उसने अपनी जेब से, बच्चों को, परिवारों को आटा दिया। लेकिन ये घटनाएं भी तो सर समाज में सही संदेश नहीं दे रही हैं। मैं कह तो रहा हूँ, मैं खुद आपके सामने उसकी निंदा कर रहा हूँ ना इधर मैं जो आपसे समझना चाह रही हूँ, क्या कराना चाहती है कहलवा लीजिए, मैं कह दूंगा। नहीं, मैं आपसे कुछ और बात करना चाहती हूँ कि महिलाओं को अपना आचरण सुधारना चाहिए। महिलाएं जो हैं पुलिस ऑफिसर, जो महिला पुलिस ऑफिसर हैं, ग्वालियर वाले मैटर में तो वो वहां पर खुद मौजूद थी। यानी थाना प्रभारी जो हैं कीर्ति उपाध्याय जी, उनके सामने ये सारा घटनाक्रम हुआ। ये घटना मैडम अभी तो उस पर कुछ कहना संभव नहीं, कोर्ट ने संज्ञान लिया है, CBI को निर्देश दिया है और इसके मूल में जो घटनाक्रम वो स्पष्ट होगा तो अपन नहीं, 2 से 3 महिला पुलिसकर्मी थी उस थाने में जिस थाने के पूरा घटनाक्रम है। तो आप मानते हैं कि महिला पुलिसकर्मियों में भी वो संवेदनशीलता नहीं रही है जो पहले हुआ करती? हाँ, महिला थाने की पुलिसकर्मियों संवेदनशीलता बहुत कम रहती है। तो आगे आप क्या मानते हैं, किस तरह के चेंजेस होते हैं? मैं मानता हूँ महिला थाने की जो अधिकारी होती है वो संवेदनशीलता कम हो जाती है, क्योंकि मामले आप जब तक रजिस्टर महिलाओं के सम्मान में पुलिस के पुरुष कर्मी ज्यादा सम्मान करते हैं महिलाओं का बनस्पत महिला पुलिस अधिकारियों की। खासकर थाने की बात कर रहा हूँ, पुलिस अधिकारियों की बात नहीं कर रहा जी। महिला थाने में उतना महिलाओं का सम्मान नहीं होता, मैं कह रहा हूँ अपने अनुभव कर रहा जी। और उसके बाद जब कोर्ट का इंटरफेयर होता है तब पुलिस को समझ में आता है कि किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। भुगतेंगे, जिन्होंने गलती की है वो प्रताड़ित होंगे, उनको दंड मिलेगा, 50,000 रुपए का पेनल्टी लगी, ये बड़ी पेनल्टी है, करियर अलग खराब होगा। क्या मानते हैं आप, आपका इतना बड़ा करियर रहा है और उसमें आपने क्या देखा कि क्या कमियां हैं जिसे सुधारा जा सकता है पुलिस सिस्टम में? मानवीय कमजोरी है कि परिवार में हर तरह के लोग होते हैं। एक परिवार में एक लड़का पढ़ लिख के भला आदमी बनता है, IAS बनता है, और एक लड़का गुंडा बनता है। पिता ने तो सबको समान रूप से पाला है। परिवार है, पुलिस का परिवार है, कुछ अच्छे अधिकारी हैं, कुछ नालायक अधिकारी हैं। परिवार में होता है ना ऐसे मैडम, एक पर एक अच्छा लड़का निकल जाता है, इसकी लोग तारीफ करते हैं, एक लड़का नालायक निकलता है। सुधारने के लिए सर पनिशमेंट भी होता है, यानी लगातार पनिशमेंट देते हैं, बहुत तरह के पनिशमेंट है, बर्खास्तगी से लेके और वेतन वृद्धि रोकने तक और बिना पेंशन की बर्खास्तगी से लेके। और सर क्योंकि अगर आपको याद हो निशातपुरा का ही मामला है जहाँ एक लड़के को चोरी के मामले में पकड़ा था, उसके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ कि उसने सुसाइड कर लिया था, चोरी का मामला, जबकि साबित भी नहीं हुआ। तो ऐसे मामले जिसमें लोग सुसाइड कर रहे हैं तो पुलिस को क्या सजा मिलनी चाहिए? दंड से अगर सिस्टम सुधरता होता तो शरिया में चोरों के हाथ काट दिए जाते हैं, फिर भी चोरी होती है, फिर भी चोरी होती है। हाथ कटे बहुत सारे लोग घूमते हैं, इनके एक हाथ कटे हुए हैं, फिर भी चोरी हो रही है, वहाँ होती है, हर साल
17-18 चोरियों की रिपोर्ट है, पड़ी है नेट पे। तो देखो दंड तो ठीक है, सुधार के प्रयास चल रहे हैं, सुधार हो रही है, पुलिस की प्रवृत्तियों में सुधार होगा, लंबा समय लगेगा। लंबा समय लगेगा, लेकिन तब तक न जाने ऐसी कितनी खबरें हम आपके सामने लाएंगे, फिर आपके आएंगे साथ तो आपको मौका मिलेगा कहने का, आपको भी करने चैनल चलाने के लिए समय चाहिए ना, आपको चैनल चलाने का। सर बात वो नहीं है ना, बात वो नहीं है। जैसे आप अपना कर्तव्य निभा रहे थे अपनी ड्यूटी के दौरान, अब हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और न जाने कितने पत्रकार अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। जो असलियत है, जो हकीकत है, जो चेहरा है, वो तो सामने आना चाहिए और वो आएगा। एडिशनल एसपी भी दंडित हो रही है, उसमें जो सीएसपी है वो भी दंडित हो रही है, थानेदार भी दंडित हो रहे हैं, जिनने गलती की वो दंडित हो रहे हैं। मैंने तो आपके सामने किसी पुलिस वाले का पक्ष नहीं लिया। नहीं बिल्कुल, मैं उस मामले में आपकी तारीफ ही करूंगी, लेकिन बात वही कि अगर मैं अपने परिवार की गलती स्वीकार कर रहा हूँ ना, मेरे परिवारों के लोग हैं जिनने गलती की है, इस कारण थोड़ा पड़ रहा है आप लोगों को। ठीक है, लेकिन आपने ये भी कहा कि लंबा समय लगेगा, तो वो वक्त कब तक? हाँ लंबा समय लगेगा, मैं आपको ये नहीं कह सकता कि एक दिन में ठीक हो जाएगा, महीने भर में ठीक हो जाएगा। फिर आपने बताया कि आजादी के समय से काफी सुधार अब जाकर हुए हैं। हुआ है, कभी हुआ है, पहले की पुलिस सीखे नहीं, हमने पढ़ो मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान पढ़ लीजिए मैडम, एक सिपाही को लेकर पूरे गाँव को तानाशाही रवैया अब नहीं है उतना, लेकिन अभी भी हाँ उतना नहीं है, काफी अंतर आया, पुलिस का संवेदनशील चेहरा भी आपके सामने है। ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उसके बाद क्या कोई विक्टिम या कोई पीड़िता पुलिस थाने जाएगी कंप्लेन लिखाने? ये नहीं जाएगी, आज भी पुलिस से भरोसा लो, पत्नी को प्रताड़ित करता, पता नहीं ना कि ग्वालियर में बैठी कीर्ति उपाध्याय, सुमन गुर्जर जैसे जो पुलिस ऑफिसर है, महिला पुलिस ऑफिसर, ये किसी और थाने में भी बैठी हो और वहाँ गलती से उस पीड़िता का पाला पड़ जाए, तो उसकी तो शामत आ जाएगी। फिर एक बार देखिए, एक बार कोई आदमी अपनी गलती के लिए जब लांछित होता है तो वो जीवन भर इन्हें ऐसी कठोर सजा मिलनी चाहिए सर। आप इस मामले में पक्ष लीजिए कि आगे कोई पुलिस ऑफिसर इस तरह की गलती करने की हिम्मत ना करे। वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर आर्थिक शास्त्री सरकार माननीय न्यायालय द्वारा आरोपित करना बहुत बड़ा दंड है मैडम, कैरियर चौपट हो जाएगा, आप समझो बात। ठीक है, कैरियर के लिए पुलिस अधिकारी काम करता है, वो कैरियर चौपट हो जाएगा, उनका परेशानी, उनका करियर चौपट हो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई सुसाइड कर ले क्योंकि उस पर गलत आरोप लगाया पुलिस ने और उसको मारा पीटा, उसको सरेराह शर्मसार किया, तो वो तो मर गया ना सर। जांच का विषय है, मुझसे आप क्या कहलवाना चाहती है मैं कह दूंगा, आप बताइए मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है सर, मैं समझ सकती हूँ, मैं कह दूंगा जो आप चाहती हूँ, मैं कह दूंगा। नहीं मैं कुछ नहीं कहलवाना चाह रही हूँ, नाराज ना हो। मैं सिर्फ इतना समझना चाह रही हूँ कि क्या अगर कोई आम व्यक्ति आरोप कर रहा है, कोई भी अपराध कर रहा है, तो उसे वही सजा होगी, लेकिन पुलिसकर्मी को वो सजा नहीं होगी, उसकी सिर्फ नौकरी जाएगी। इस प्रकरण में सीबीआई इंक्वायरी करेगी, सीबीआई की इंक्वायरी में जो अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ मुकदमे में वो चार्जशीट में शामिल होंगे। जो बच्ची के साथ भदौरिया परिवार के लोगों ने भद्रता की है और मासूम बच्ची के साथ में, उनके साथ भी गलत किया है उसके बाद सजा होगी। आईपीसी में प्रावधान है, संशोधन हुए, उसमें व्यभिचार के मामलों में विक्टिम को मदद नहीं करने पे विक्टिम ठीक है अधिकारी भी मुलजिम बनते हैं। ठीक है, अंततः क्या एग्जाम्पल सेट होता है वो देखने वाला विषय होगा आने वाले समय में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप आर्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रियल आनंद जी हैं क्या हमारे साथ? प्रियल जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी पारुल जी। प्रियल जी, अभी आपने रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं दिलीप आर्य जी, उनको सुना ही होगा। वो काफ़ी हद तक पुलिस के बारे में वो बात ही कर रहे थे कि वो सपोर्टिव नहीं लग रहे थे, लेकिन कई हद तक मुझे ये समझ नहीं आया कि अगर आम व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है, वो किसी को इस तरह से सरे रहा उसकी इज्जत को उछालता है, फिर चाहे वो नाबालिग बच्चों का इस तरह से अंडरवियर में सड़कों पर दौड़ना हो, क्योंकि उन्हें सज़ा दी गई थी कि वो संडे के दिन, वीकेंड के दिन वो तालाब में नहा रहे थे, और उसके अलावा कई ऐसी घटनाएं हैं सामने जो पुलिस का बस जो है जिन पर चला, उन्हीं को पुलिस ने अपना हाथ उन्हीं पर ही आजमाया। तो अगर कोई आम व्यक्ति करता तो उसके लिए सज़ा कुछ और है, लेकिन अगर पुलिस वाला करे तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसकी नौकरी चली जाएगी, उससे ज़्यादा उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। देखिए पारुल जी, इसमें बहुत ज्यादा अगर आप देखिए तो बहुत तरीके से कॉन्सिक्वेंसेस होती है। अगर आम इंसान अगर ये करते तो बहुत ही गंदे तरीके से वो लीगल सिस्टम को फेस करते, और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अगर आम इंसान की बात करें तो एक लेमैन अगर वो करता तो उसकी उनको पुलिस की ब्रूचुअलिटी के साथ साथ उनको लीगल सिस्टम और जस्टिस के तौर पे उनके साथ वही सलीका किया जाता जो आज समाज के हित के प्रति होना चाहिए। अब अगर आप ये समझे तो आज हमारे समाज में जो ये एग्जाम्पल सेट हो रहे हैं, जहाँ पे हम पुलिस को आज कोरोना काल में बेंचमार्क मानते हैं, डॉक्टर्स, पुलिस हो गए, जितने
जितने भी ज्यादा आप ये समझ लें कि जितने भी ज्यादा डिपार्टमेंट्स है, जितने भी ज्यादा पब्लिक डिपार्टमेंट्स है, उसमें पुलिस ने जो काम किया है, लोगों का सहयोग किया है, वो बहुत ही ज्यादा तारीफे काबिल है। लेकिन वहीं पे इन छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं समाज में इससे बहुत ही गलत एग्जाम्पल सेट होता है। बिल्कुल, और जैसे कि मैंने भी अभी दिलीप जी से पूछा था कहीं ना कहीं लोगों को एक ऐसी बढ़ावा देता तस्वीरों है। के बाद क्या कोई पीड़ित महिला या पीड़ित युवती थाने का रुख करेगी? जब आपको क्राइम खत्म करना है तो आपके पास शिकायत पहुंचनी चाहिए, और शिकायत करने वाली ही अगर आपसे ज्यादा डरी होगी, ना आपकी उस व्यक्ति से जिसने उसे मारा पीटा होगा, तो भला शिकायत आप तक पहुंचेगी कैसे? तो ये चेहरा पुलिस को बदलना होगा, एक सिस्टम डेवलप करना होगा जिसके बाद इस तरह की खबरें आना बंद हो और पुलिस सिस्टम पर सवाल उठना भी बंद हो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम आज जिस मुद्दे पर बात कर रहे थे, ये समाज से जुड़ा हुआ है, पुलिस से जुड़ा हुआ है, हर उस लड़की से जुड़ा हुआ है जो चाहती है कि उसके साथ जो भी कुछ हुआ हो, उसकी घटना की जानकारी वो पुलिस को दे, या उसके साथ कहीं पर भी कोई छेड़खानी हो रही हो या कोई भी चीज़, हम डायल 100 को, या जो भी सर्विस में गाड़ियां हैं, पुलिस की वैन्स हैं, उनको हम कॉल करके बुला सकें। तो क्या यहाँ इन तस्वीरों के आने के बाद जो मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ दमोह की हम बात करें, दमोह में जो कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के मामले में दमोह की जो विधायक है उनके पति पर आरोप थे, उनको पुलिस ने नहीं पकड़ा, कोर्ट ने इंटरफेयर किया, उसके बाद उन्होंने सरेंडर किया, तब भी नहीं पकड़े। रीवा की हम बात कर लें, जहां एक लड़की को देखा गया बस के अंदर, वो ठीक अवस्था में नहीं थी, तो क्या पुलिस को उसे कपड़े पहनाकर थाने नहीं लेकर जाना चाहिए था? लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। वहाँ पर उसकी वीडियो बनाई गई, वहाँ महिला कांस्टेबल भी मौजूद नहीं थी, जो कि सरासर इलीगल है, यानी वो पुलिस नहीं कर सकती थी ये चीज़। लेकिन पुलिस शायद भूल गई है कि जो कानून हमें सिखाए जाते हैं, ये बताया जाता है कि आपकी लिमिट है, आप ये करेंगे तो पुलिस आपको पकड़ लेगी, लेकिन पुलिस भूल चुकी है कि आप भी ये करेंगे तो गलती आपकी होगी। यहाँ पर उस लड़की का वीडियो बनाया गया, उसे उसी अवस्था में थाने ले जाया गया, और उसके बाद भोपाल की बात, नाबालिग बच्चे जो सिर्फ नहाने गए हुए थे तालाब में, उन्हें पकड़कर अंडरवियर में उन्हें जुलूस निकाला जाता है, उन्हें भोपाल में घुमाया जाता है। अब ऐसी सिचुएशन के बाद, जैसे कि निशातपुरा का मामला, जहां एक लड़के पर चोरी का आरोप लगाया गया, वो इतना परेशान हो गया, इतना डिप्रेशन में चला गया कि उसने सुसाइड कर लिया। अब उस युवक की जान गई तो उसका जिम्मेदार कौन है? ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलिस अच्छे काम नहीं करती, कई ऐसे काम हैं जिसके बाद पुलिस की तारीफ भी होती है। लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदा पुलिसकर्मी जो सिस्टम में मौजूद हैं, जिनकी संवेदनशीलता मर चुकी है, जिनकी आत्मा खत्म हो चुकी है, उनकी वजह से सिस्टम बदनाम होता है, पुलिस बदनाम होती है। तो सरकार को चाहिए, या पुलिस में बैठे आला अधिकारियों को चाहिए कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि सिस्टम में बैठे और लोगों तक मैसेज जाए, संदेश जाए, और वो कभी इस तरह की चीज़ों को ना दोहराएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।